उनको सजाए मौत दें, उनको फांसी दें, उनके जिस्म के ऊपर चीरे लगा के उनको तेल में भून दें, आप आवाम के सामने भून दें, लेकिन ड्यू प्रोसेस के जरिए। डकैतों का खात्मा होना चाहिए, चोर खत्म होने चाहिए, जानी मुआशरे में नहीं होना चाहिए। हमारे अपने इदारे जुडिशल डिपार्टमेंट के अंदर कई वकील ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। कई जजेस ज्यादती करते हैं, केस को पूरा सुनते नहीं है, हमने उसके ऊपर भी बात की। फौजी जर्नैल जो ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। पुलिस ऑफिशियल्स अगर ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। बैंक वाले ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले भी ज्यादती करते हैं, हमने उस पर भी बात की। आप मुझे इन इनकाउंटर्स में बताएं कि कोई बड़ा डकैत, कोई बड़ा गैंगस्टर मारा गया हो जो जबान ज़द-ए-आम बदनाम है। ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई। वो छोटे छोटे चोर, छोटे छोटे डकैत जिनके ऊपर छोटी छोटी बदमाशियों के पर्चे हैं, छोटे छोटे बत्तों के पर्चे हैं, वो मारे गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं। हर तीसरे चौथे बंदे ने गैर जो है लाइसेंस असला रखा हुआ अपने पास। तो अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास असला है, उसको रोक के आप चेक नहीं जब तक करेंगे, आप असला बरामद नहीं कर सकते। मनशियात फरोश हो रही है, नारकोटिक्स जगह जगह सेल हो रही है, आइस, फहीम, अफ्यून, ये जो चर्स है, ये जितनी भी चीजें सेल हो रही हैं, अगर पुलिस को रोक के चेक करने का इख्तियार नहीं होगा तो बेलगाम हो जाएगा ये सारा मुआशरा। तो इख्तियार है, कानून ने इख्तियार दिया है, ये तो नहीं कि हर कोई बेलगाम हो जाए। देखिए, आपने किसी को चेक करना है, बॉडी कैम लगाएं आप नाकों के ऊपर। पुलिस ऑफिसर तभी चेक कर पाए जैसे ही वो बॉडी कैम ऑन करेगा, तो अगला बंदा चेक करवाने का जिम्मेदार होगा। जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपना कैमरा ऑन करे, अगला बंदा साथ ही उसको चेकिंग की इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काले लीड़े। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। आज के हमारे मेहमान बड़े ख़ास मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट, जिनकी आवाज़ ना सिर्फ आपको कचहरियों में सुनने को मिलती है बल्कि उनकी आवाज़ से थाने के दरो दीवार भी कांप उठते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर सलामत रही। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सीसीडी और पैरा जैसे इदारे जिनका मकसद बज़ाहिर तो कानून की बालादस्ती बताया जाता है, लेकिन आप उन पर तनकीद करते हैं, क्या वजह है? कि आपने मेरा ख्याल मेरे चैनल को या मेरे पेज को मुकम्मल तौर पे उसकी स्क्रूटनी नहीं की। उसामा साहब, अगर मेरी आप कल की भी वीडियो देखें तो मैंने सीसीडी के हक में बनाई है। सीसीडी बहावलपुर के एक इंस्पेक्टर हैं बिलाल अहमद कुरैशी, उन्होंने सीसीडी बुरेवाला के एक इंस्पेक्टर शकील अख्तर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया है अगवा बराए तवान का। आई अप्रिशिएटेड डैट, मैंने उसको अप्रिशिएट किया और मैंने सुहेल जफर चट्टा साहब का नाम लेते हुए मैंने कहा कि ये काम बड़ा ज़बरदस्त किया है। अब मामला क्या था? सीसीडी बुरेवाला ने सीसीडी बहावलपुर की हदूद से अली हसन नामी एक लड़के को अगवा किया। अगवा करके ले गए एक फार्म हाउस में, वहां पर जाके 3 लाख रुपए उससे ऐंठा, उसका पूरा सबूत निकला। 15 पे कॉल चली, मौके पे थाने की पुलिस गई, उन्होंने ये मामला रिपोर्ट किया कि पुलिस अगवा करके लेकर गई और 3 लाख भी ऐंठा गया है। तो सीसीडी बहावलपुर के इंस्पेक्टर बिलाल अहमद कुरैशी ने मुकदमा दर्ज किया सीसीडी बुरेवाला के इंस्पेक्टर शकील अख्तर के ऊपर। अब ये वीडियो, जब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची, मैंने इसके ऊपर अप्रिशिएट किया। इसमें भी एक कानूनी नुक्ता है। देखिए, आपने सीसीडी को इस कदर इख्तियार दिए कि उन्होंने एक बंदे को अगवा किया, तो अगवा करने वाला कौन? सीसीडी। लेकिन बाजियाब करवाने वाला भी कौन? सीसीडी। मैंने उस वीडियो के अंदर पैगाम दिया कि आपने पावर्स को इस लिमिट के साथ देना है कि चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी का अमल ना रुके। मैं अगर तनकीद करता हूं किसी भी इदारे के ऊपर, तो मैं इदारे के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा होता, मैं तनकीद कर रहा होता हूं उसकी बेजा लिमिटेशंस के ऊपर या बेजा उन पावर्स के ऊपर जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रही होती हैं। अगर सीसीडी के ऊपर मैंने कोई तनकीद की है तो मैंने मावरा अदालत कत्ल के ऊपर की है। डकैतों का खात्मा होना चाहिए, चोर खत्म होने चाहिए, जानी मुआशरे में नहीं होना चाहिए। और कोई भी बंदा जो ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल करता है, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है, उनका खात्मा होना चाहिए। एक वकील यही चाहता है। लेकिन जुर्म का खात्मा जुर्म से नहीं हो सकता। अगर एक शख्स मुजरम है, उसने जुर्म किया, आपने मुजरम का मावरा अदालत कत्ल कर दिया, तो आपने भी जुर्म किया। तो जुर्म का खात्मा जुर्म से नहीं हो सकता। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। पूरी दुनिया ने इर्तिकाई मनाजिल तय कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी भी शख्स को अगर आपने कत्ल करना है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस होगा।
अगर आपने उसकी ज़िंदगी लेनी है, ड्यू प्रोसेस होगा। वो मुलज़म है, वो मुजरम है, उसके ऊपर आप जुर्म साबित करें। जुर्म साबित करने के बाद अदालत सज़ा बताएगी कि इस जुर्म की ये सज़ा है। 25 साल सज़ा है, 25 साल मिले। डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी मिले। 10 साल सज़ा है, 10 साल मिले। लेकिन किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम की बुनियाद पे आप उसको कत्ल कर देंगे, मावरा अदालत कत्ल करेंगे, तो उसके ऊपर बोलना सिर्फ मेरी नहीं, आपकी और पूरी अवाम की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। सीसीडी और पैरा जैसे अदारे की कोई आईनी हैसियत है? डेफिनेटली। देखें, आइन ने प्रोविंस को पावर दी है। पंजाब प्रोविंस है, आइन ने सूबे को पावर दी है कि वो अपने इंटीरियर निज़ाम को चलाने के लिए असम्बली में कानून भी पास कर सकते हैं, अपने इंटीरियर निज़ाम को चलाने के लिए डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट बनाती है तो उसकी आइनी और कानूनी हैसियत है, लेकिन डिपार्टमेंट को बेजा इख्तियार देना और सियासी मुखालफिन को दफनाने की या सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश करना इन इदारों के जरिए, वो गलत होगा। और जब भी ये होगा हम आवाज़ उठाएंगे। मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट, इस पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हर सरकारी अदारे पे इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, क्या वजह है इसकी? आप मुझे सिर्फ इस तरीके से कोई ऐसी वीडियो आपने साथ चलानी है जिसपे मैं अदारों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूं। मैं कभी भी अदारे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं इंडिविजुअल के ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूं। यानी अगर कभी पुलिस की बात की है तो मैं बताता हूं जी, थाना सांदे का ये फलाना एसएचओ इसने ये ज्यादती की है। मैं ये नहीं कहता पुलिस ज्यादती कर रही है, मैं कहता हूं थाने का ये पर्टिकुलर एसएचओ ज्यादती कर रही है। अगर कहीं हमने जनरली वर्ड बोला है कि पुलिस ज्यादती कर रही है, तो उसकी भी आप पूरी वीडियो क्लिप निकाल के देखेंगे, उसका स्याको सबाक देखेंगे तो उसका रेफरेंस किसी पर्टिकुलर इवेंट से मिलेगा आपको, राइट। हमारे अपने इदारे जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर कई वकील ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। कई जजेस ज्यादती करते हैं, केस को पूरा सुनते नहीं है, हमने उसके ऊपर भी बात की। फौजी जर्नैल जो ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। पुलिस ऑफिशियल्स अगर ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। बैंक वाले ज्यादती करते हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले भी ज्यादती करते हैं, हमने उस पर भी बात की। अब आपके सवाल को सेकंड करते हुए मैं अगर सिर्फ एक अदारे के ऊपर बात करूं तो फिर तो हुआ मैं मुनाफिक। तो अगर मैं हर सरकारी इदारे के ऊपर बात कर रहा हूं और अगर सरकारी इदारे के गलत लोगों के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आपकी बात को और मेरी बात को सपोर्ट मिलती है कि कहीं ना कहीं हर जगह अगर काली भेड़ें हैं तो उसके ऊपर बात करना मेरा हक भी है और आपका फर्ज भी है। पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप कहते हैं कि मैं सीसीडी को उस दिन फन्ने खा मानूंगा जिस दिन ये किसी बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। आप देखिए, अभी तक जितने भी इनकाउंटर्स हुए, 500 प्लस इनकाउंटर्स हो चुके हैं पंजाब में जब से सीसीडी फॉर्मुलेट हुई है। और सीसीडी फॉर्मुलेट हुई है मार्च 2025 के अंदर। जब से सीसीडी फॉर्मुलेट हुई उसके बाद इसके इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हुए। इसके वही सीआईए जो पुरानी थी, उसी सीआईए के दफातर को सीसीडी में कन्वर्ट किया गया। फाइनल इनको पावर्स मिलती हैं और मई से इन्होंने धमाके करने शुरू कर दिए। मई से लेके जून जुलाई, अब ये तीसरा महीना है, तीसरे महीने के अंदर अंदर 500 फेक इनकाउंटर्स हो गए हैं। आप मुझे इन इनकाउंटर्स में बताएं कि कोई बड़ा डकैत, कोई बड़ा गैंगस्टर मारा गया हो जो जबान ज़द-ए-आम बदनाम है। ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई। वो छोटे छोटे चोर, छोटे छोटे डकैत जिनके ऊपर छोटी छोटी बदमाशियों के पर्चे हैं, छोटे छोटे बत्तों के पर्चे हैं, वो मारे गए हैं। उनका मरना बनता भी था, लेकिन ड्यू प्रोसेस के जरिए, वंस अगेन ड्यू प्रोसेस, जुर्म साबित करें, उनको सजाए मौत दें, उनको फांसी दें, उनके जिस्म के ऊपर चीरे लगा के उनको तेल में भून दें, आप आवाम के सामने भून दें, लेकिन ड्यू प्रोसेस के जरिए। कानून कहता तो भूने, और अगर कानून कहता है इनकाउंटर होने चाहिए तो इनकाउंटर करें आप, तो वो कानून बनाए इनकाउंटर करने वाला। आप एक तरफ 2022 के अंदर कानून ये बनाते हैं कि किसी भी शख्स का मावरा अदालत कत्ल नहीं होगा। कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 के अंदर यही कह दिया गया कि किसी भी शख्स का मावरा अदालत कत्ल नहीं होगा, और अगर कोई कत्ल करेगा तो 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगी, 21 दिन में ट्रायल कंप्लीट होगा। आपने एक तरफ ये कानून बना दिया, दूसरी तरफ आप जाली मुकाबले करते हैं। तो रियासत इस तरह नहीं चल सकती। रियासत कानून बनाए कि इनकाउंटर करना जायज है, ताकि फिर हम इनकाउंटर के ऊपर बात ना करें, हम कहें जी कानून है। अगर कानून दूसरा है तो आप ये गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकते। हम गैर कानूनी हरकत के ऊपर बात करते हैं। आप एक ऐसे टाइम के अंदर जिहाद कर रहे हैं जहां पे अगर कोई आवाज उठाए तो बंदा उठा लिया जाता है
क्या मियां अब्दुल मतीन को कभी जान से मारने की धमकी नहीं मिली? देखिए, रोजाना मिलती हैं। आप कितनी चीजें हम सोशल मीडिया पे फेंके, लोग कहेंगे ये बुज़दिल है बंदा जी, इसको धमकी आई है तो जी ये सोशल मीडिया पे आ गया। रोजाना की बुनियाद पर हमें मुख्तलिफ किस्म की धमकियां मिलती हैं। और उठाने की बात करें तो पिछले साल 2024 5 अप्रैल को मुझे मेरे दफ्तर से अगवा किया गया। 30 दिन में इलीगल डिटेंशन में रहा हूं। यानी मेरे ऊपर मुकदमा क्या था और दहशत गर्दी मेरे ऊपर लगा के 12 मुकदमा हुकूमत वक्त ने दर्ज करवाए। हुकूमत वक्त भी मैं नहीं कहूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट ने दर्ज करवाए। और उसके पीछे जुडिशल डिपार्टमेंट्स के पास जब हमने अपनी बेल एप्लीकेशंस रखी कि हमें जमानत मिले, उस वक्त हमें जमानत ना मिली। 30 दिन जेल के अंदर हम रहे, मारा पीटा गया हमें थाने के अंदर। लोग कहते थे जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा मजबूती से काम कर रहे हैं। मजीद लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मजीद अच्छा काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है। देखिए, रियासत आवाज दबाने से नहीं चल सकती। रियासत को चलाने के लिए जो आवाज उठाते हैं, रियासत को चाहिए कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करें। अगर मैं आवाज उठाने वाला शख्स हूं और मैं गलत चीज के लिए आवाज उठा रहा हूं, तो रियासत हमें समझा सकती है, गाइड कर सकती है। उसके लिए रियासत कवानीन बना सकती है। उन कवानीन के ऊपर हम बात करेंगे, उन कवानीन के लिए काम करेंगे। लेकिन किसी को मार पीट के, किसी के ऊपर जाली मुकदमा दर्ज करके आप उसको दबा नहीं सकते। अगर वो मजबूत आवाज है, वो मजीद उछलेगी। स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे, स्प्रिंग उतना उछलेगा, क्योंकि पानी अपनी पंसाल में आता है। ये समझना पड़ेगा रियासत को। आजकल पुलिस चेक पोस्ट पे रोक के आपकी या मेरी तलाशी ले लेती है। क्या उसके पास इख्तियार है कि वो बगैर किसी वजह से आपकी या मेरी तलाशी ले सके? क्यों नहीं ले सकती? पुलिस का काम है कि अगर कोई भी डाउटफुल बंदा उनको नजर आता है, उसकी चेकिंग करे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ जराइम बहुत ज्यादा होते हैं। हर तीसरे चौथे बंदे ने गैर जो है लाइसेंस असला रखा हुआ अपने पास। तो अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास असला है, उसको रोक के आप चेक नहीं जब तक करेंगे, आप असला बरामद नहीं कर सकते। मनशियात फरोश हो रही है, नारकोटिक्स जगह जगह सेल हो रही है, आइस, फहीम, अफ्यून, ये जो चर्स है, ये जितनी भी चीजें सेल हो रही हैं, अगर पुलिस को रोक के चेक करने का इख्तियार नहीं होगा तो बेलगाम हो जाएगा ये सारा मुआशरा। तो इख्तियार है, कानून ने इख्तियार दिया है। सीआरपीसी के अंदर है, सेक्शन 50 से 60 के दरमियान में एक सेक्शन है, मुझे एग्जैक्टली उस सेक्शन याद नहीं। उस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को जिसके ऊपर डाउट है कि ये जुर्म करके आया है या जुर्म करने जा रहा है, सेक्शन 54 सेक्शन 54 है, जिसके तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसको लगता है किसी शख्स के ऊपर, उसको शक लगता है कि ये या जुर्म करके है या जुर्म करने जा रहा है, वो उसको रोक भी सकता है, उसको डिटेन भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है। सिर्फ चेक नहीं, अरेस्ट भी कर सकता है अगर उसको शक है कि ये जुर्म करेगा। कई मुकदमात, कई कलंदरे बनते हैं रोजाना की बुनियाद पर। 55-109 के कलंदरे, 55-109 के कलंदरे क्या होते हैं? सीआरपीसी की सेक्शन है 55 और सीआरपीसी की सेक्शन है 109। 55-109 का कलंदरा बनता है वेगा बाउंड्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनके पास आइडेंटिटी कोई नहीं है। कोई बंदा जा रहा है, पुलिस वाला उससे पूछता है बताओ तुम्हारा शनाख्ती कार्ड क्या, तुम कहां से हो, कहां जा रहे हो, वो कहता है मैं नहीं दसना, तो पुलिस उसको अरेस्ट करके 55-109 का कलंदरा बना सकती है। राइट? तो ये कहना कि पुलिस चेक नहीं कर सकती, ये तो गैर कानूनी है। हां, अब चेक करने के ऊपर एक नई चीज आनी चाहिए। ये तो नहीं कि हर कोई बेलगाम हो जाए। देखिए, आपने किसी को चेक करना है, बॉडी कैम लगाएं आप नाकों के ऊपर। पुलिस ऑफिसर तभी चेक कर पाए जैसे ही वो बॉडी कैम ऑन करेगा, तो अगला बंदा चेक करवाने का जिम्मेदार होगा। जैसे ही पुलिस ऑफिसर अपना कैमरा ऑन करे, अगला बंदा साथ ही उसको चेकिंग की इजाजत दे। जैसी चेकिंग हो, उससे कोई चीज बरामद होती है तो उसकी लाइव फुटेज हो। मसला अक्सर होता ही है कि पुलिस कुछ ना कुछ बगैर किसी वजह के अगले बंदे पे इल्जाम डाल देती है। यही तो बात है। देखिए, हम कानून की नफी भी नहीं कर सकते और कानून के अंदर आने वाले लूप होल्स का हमने मुकाबला भी करना है। हम ये नहीं कह सकते कि जी आप लोगों के ऊपर जाली मुकदमा डाल देते हैं इसलिए आप चेक नहीं कर सकते। आप चेक कर सकते हैं। जाली मुकदमात को रोकने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दोज FIRs which are concocted, which are false and fictitious, which are lodged upon the people who are innocent, उसका एक तरीकेकार अलग है। आप बॉडी कैम्स लगाइए। मैं ये समझता हूं जिस दिन बॉडी कैम लग गए ना,
रेड्स के ऊपर बॉडी कैम्स का इस्तेमाल जब पुलिस रेड करती है, और नाकों के ऊपर बॉडी कैम का इस्तेमाल। जिस दिन ये काम हो गया 50% क्राइम रेट उस दिन कम हो जाएगा। और ये 50% क्राइम कौन सा होगा? जो उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से होता है जो लोग इनोसेंट होते हैं उनके ऊपर, या उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कि वो कल्प्रिट्स को पकड़ भी लेते हैं और पैसे लेके छोड़ देते हैं। कई मर्तबा मनशियात पकड़ी जाती है लेकिन वो लोग छूट जाते हैं पैसे देके, और उन लोगों के ऊपर पड़ जाती है जिनसे मनशियात बरामद नहीं हुई होती। आपने कहा बॉडी कैम लगने चाहिए, आपके ख्याल के मुताबिक जो पंजाब पुलिस की काली भेड़ें हैं वो बॉडी कैंप लगने देंगी? पुलिस ऑफिसर लगवाना भी चाहते हैं। एक चीज उसामा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए पुलिस ऑफिसर्स कोई बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है, शैतानी मखलूक नहीं है, ये हम ही में से हैं लोग। कल को आप पीपीएससी का इम्तिहान क्लियर करेंगे, आप कहीं सब इंस्पेक्टर लगे होंगे। आप एनटीएस का इम्तिहान क्लियर करेंगे, आप कांस्टेबल हेड कांस्टेबल लगे होंगे। आप कल को एफपीएससी का इम्तिहान क्लियर करते हैं तो आप एसपी कहीं लगे होंगे। आप हम ही में से हैं, राइट? एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि पुलिस हम ही में से है। अब रिश्वत लेने वाला तब रिश्वत लेता है जब रिश्वत देने वाला मौजूद है। एक बंदा जो थाने जाता है वो थाने जाते ही अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल के तफ्तीशी के हाथ में पकड़ा रहा होता है, हालांकि तफ्तीशी ने नहीं मांगा होता। अर्राशी वल मुर्ताशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों आग में जाएंगे। अब अगर हम रिश्वत लेने वाले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो रिश्वत देने वाले पे भी तनकीद बनती है, और वो अवाम है। लेकिन हम तनकीद इसलिए नहीं करते कि रिश्वत देने वाला इख्तियार में नहीं है, रिश्वत लेने वाला इख्तियार में है। रिश्वत लेने वाले को देखना पड़ेगा कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया हुआ, मैंने नहीं लेनी, बल्कि रिश्वत जो मुझे देगा मैंने फौरी तौर पे उसके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करना है, ग्रेटिफिकेशन देने का नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी तो होता है ना कि हमें जायज़ काम के भी पैसे देने पड़ते हैं। वो होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो करते हैं ये काम, लेकिन देने वाला कौन है? वो हम लोग हैं। ये लोग भी कौन है? हम ही लोगों में से हैं। मुआशरा जो है वो अपनी इर्तिकाई मराहल से गुजर रहा होता है। हुक्मरान ने वक्त ने देखना होता है कि मैंने मुआशरे के अंदर कौन सी चीज ऐसी राइज करनी है कि उस करप्शन का खात्मा हो जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब रेड करता है, किसी को गिरफ्तार करता है, आप उसको बॉडी कैम दें, वो अरेस्ट करे, उस पूरे प्रोसीजर से गुजरे। ऑपरेशन का ऑफिसर जब पार्टीज को बुला के बात सुन रहा होता है, अंडर कैमरा क्यों नहीं होती वो डिस्कशन? होनी चाहिए ना। बहुत सी चीजें उसमें खुल के बाहर आ जाती हैं। इन चीजों का देखें, आज के जदीद दौर के अंदर आप हॉलीवुड की मूवीज देखें, आपको पता लगता है, हम नहीं गए बाहर लेकिन हमें पता है दुनिया में क्या काम हो रहा है। एवरी इन्वेस्टिगेशन इज इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ द एक्यूज्ड, यानी वकील मौजूद होता है, एक तरफ तफ्तीशी मौजूद है, एक तरफ वकील मौजूद है, एंड दैट इज अंडर कैमरा, कैमरे के अंदर। आप ये चीजें क्यों नहीं महफूज करते? जब नहीं करेंगे तो फिर ज्यादतियां होंगी। वक्त के हुक्मरान ने देखना है कि अगर कोई कमी आ रही है उस कमी को कैसे पूरा करना है। जहां कहीं मसला आता है उस कमी को पूरा करें, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, मुआशरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम के अवाम को ठीक कर दें, अवाम ठीक नहीं होनी। अगर हम के पुलिस को ठीक कर दें, पुलिस ठीक नहीं होनी। हुकूमत वक्त ने ऐसा कानून निकालना है, ऐसा उस लूप होल का हल निकालना है कि वो चीजें खुद ब खुद ठीक हों। सीसीडी के हवाले से हमारी अवाम के अंदर ना बड़े खदशात पाए जाते हैं, क्या ये खदशात जायज़ हैं? देखिए, खदशात तो जायज़ है। आप अन्य 500 बंदों का आपने इनकाउंटर कर दिया, आपने 400 बंदे सही मारे, 100 बंदे मासूम मार दिए। अब 100 फैमिलीज को आपने यतीम भी कर दिया, उनकी बीवियों को बेवा भी कर दिया, आपने उनके माँ बाप को बेयारो मददगार बेआसरा भी छोड़ दिया। और उन जो 100 बंदों को आपने मारा, उनके खानदानों के ऊपर रियासत के मुतल्लक एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि वो कभी भी सही पाकिस्तानी होके फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रियासत ने उनका एक प्यारा छीन लिया। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो इस्तिगासा लगाने जाते हैं तो उनके ऊपर एक और मुकदमा हो जाता है। वो एप्लीकेशन देने जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। वो वकील के पास जाते हैं, वकील कहते हैं मैं पुलिस नाल पंगा नहीं ले सकता। वो क्या करेंगे? वो जुर्म की दुनिया में दाखिल होंगे। तो आपने 500 बंदे मार दिए, 400 सही मारे, 100 गलत मार दिए ना, आपने 100 मासूम मार दिए। हालांकि एक मासूम इंसान का कत्ल
पूरी इंसानियत का कत्ल है, आपने 100 मासूम मार दिए, आपने उसके अंदर 1000 और क्रिमिनल्स पैदा कर दिए। राइट? इस तरह मुआशरा नहीं चल सकता। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कभी भी जुर्म हुआ है तो उसकी सही सजा भी मिली है। नूर मुकद्दम केस था, सुप्रीम कोर्ट तक सजाए मौत हुई, लड़की मारी थी ना उसने। अगर नूर मुकद्दम को पकड़ के हम फौरी तौर पे मावरा अदालत कत्ल कर देते तो उसका मुआशरे के ऊपर इंपैक्ट ठीक था, या ये इंपैक्ट ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सजाए मौत दे दी? 1.5 साल का वक्त लगा है ना। आबद मल्ली ने रेप किया, सियालकोट मोटरवे इंसिडेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक सजाए मौत हुई, फांसी दी गई। जैनब बच्ची कसूर की थी, रेप हुआ, इमरान नामी उसका मुलजम था, 1 साल के अंदर अंदर उसका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, सजाए मौत हुई, फांसी लगी। आप इन चीजों से क्यों नहीं सीखते कि अगर मुआशरे के अंदर रेप होता है, कत्ल होता है, तो अगर कानून के मुताबिक आप उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें सजा दिलवाएं। आप मावरा अदालत कत्ल करेंगे तो वो लोग जो मासूम हैं वो भी मारे जाएंगे, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपकी या मेरी बारी आ जाएगी, क्योंकि हम आवाज उठा रहे होंगे। एक खदशा ये जाहिर किया जाता है कि सीसीडी को किसी खास सियासी जमात के कुछ कारकुनान को मारने का जिम्मा लगाया गया। क्या ये बात ठीक है? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर होता तो आपके कहने का मतलब यही है ना कि पीएमएलएन की हुकूमत है तो पीटीआई को डंडा देंगे। अगर ऐसा होता ना तो पीटीआई के कई लोगों को डंडा मिलना शुरू हो जाता। अभी तक ऐसी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मारे लोग ही गए हैं और उनमें कई क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन मासूम लोग भी मारे गए हैं और मावरा अदालत कत्ल हुआ है। मैं ये कहता हूं कि आपने एक मासूम मार दिया ना, आपने उसके पीछे कई क्रिमिनल्स छोड़ दिए और मुआशरे के अंदर बेगार पैदा कर दिया। इस तरह मुआशरा नहीं चल सकता। आखिर में अगर आपको आईजी पंजाब या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुन रहे हो तो इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईजी पंजाब हमें नहीं सुन रहे। वो जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वहां तक भी हमारी बात नहीं जा रही। अल्लाह उन दोनों को दायत दे कि वो अवाम की बातें सुनना शुरू कर दें। अवाम की बातें सुनना शुरू कर देंगे ना, आपको मुझे सुनने की जरूरत नहीं।